नसीब का खेल निराला। एक प्रेरणादायक कहानी। गुजरात के सूरत शहर में एक कांतिलाल नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। इनका कीमती रतन का कारोबार था। इनका कारोबार संसार के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान बहुत था। कांतिलाल के दो पुत्र थे जिनका नाम रमालाल और हीरालाल था। रमालाल को दौलत और शोहरत का बहुत घमंड था, जबकि हीरालाल एक शरीफ और समझदार इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में जलन और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ कांतिलाल की आयु बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय बीतने के बाद कांतिलाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और हीरालाल के कंधों पर आ गया। उनका बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी खुद की मर्जी चलानी शुरू कर दी। रामलाल धोखेबाजी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा और असली रतन के नाम पर वह नकली रतन का धंधा करने लगा, जिससे उसका मुनाफा दुगना बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा ईमान भी काला हो गया। पैसे के घमंड में वह परिवार में मनमानी व्यवहार करने लगा और दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए हीरालाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का एहसास तो नहीं हुआ, पर जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। रामलाल की ऐसी करतूतों से हीरालाल को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने रमालाल को बहुत समझाने की कोशिश की और सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, पर वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल हीरालाल से नाराज हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रच गई। घर में कलह का माहौल पैदा हो गया और रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और हीरालाल के हिस्से के व्यापार को भी वह छीनकर बैठ गया। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर हीरालाल ने शहर से दूर दूसरी जगह पर अपना ठिकाना बनाया और रतन के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी से शुरू किया हीरालाल का व्यापार जल्दी ही चल पड़ा। एक तरफ जहां हीरालाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रतन के धंधे के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंत में नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने कर्मों पर पछतावा हो रहा था, परंतु जब उसकी किस्मत ने जो खेल खेले दिया था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ हीरालाल का नसीब का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। यह भी नसीब का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर ले आया था। कहने का मतलब है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेले, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस प्रकार रामलाल और हीरालाल के कर्मों के फल पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेले।
इसलिए कहते हैं कि नसीब का खेल निराला है।